अब वॉइस ओवर करते वक्त पक्की बात है मेरे मुंह से तो पानी ज़रूर आएगा क्योंकि कड़ी पकौड़ा मेरा तो मोस्ट फेवरेट है। मगर रेसिपी देखते देखते आपको भी भूख लग जाएगी, इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायज़ा और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं कड़ी पकौड़ा की बेस्ट रेसिपी। आपसे कड़ी ठीक नहीं बनती, कभी बेसन कम हो जाता है या दही ज़्यादा हो जाती है, पकौड़े सॉफ्ट नहीं बनते या फिर कड़ी का असल टेस्ट ही नहीं आता, तो ये रेसिपी आपके लिए है। यकीन करें ऐसी कोई बेहतरीन कड़ी पकौड़ा बनेगा ना, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आप ऐसा करें, आपको रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो एक्सीलेंट किस्म का कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो एक बड़ा सा बर्तन ले लें और उसमें डालें 1 कप भर के बेसन का। वजन में देखें तो 100 ग्राम के बराबर होगा। अच्छा जी, अब 1 कप बेसन में शामिल कर दूंगी मैं 2.5 कप के बराबर दही, और दही वजन में होगी तकरीबन आधा किलो के बराबर। तो ये रेशो एकदम परफेक्ट रहेगा। अच्छा, दही एक दिन पुरानी हो ना तब कड़ी ज्यादा अच्छी बनेगी। तो अगर आपने कड़ी बनाने का सोच ही लिया है तो दही एक दिन पहले लेकर फ्रिज में रख दें, तब आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसी मिक्सचर में डाल देंगे कुछ पाउडर मसाले। सबसे पहले तो हाफ टेबल स्पून नमक डालूंगी, 1 टीस्पून शामिल कर दें इसमें लाल मिर्च का पाउडर। धनिया पाउडर का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टेबल स्पून भर के। अब कड़ी बना रहे हैं तो इसमें हल्दी की मिकदार भी ज्यादा जाएगी, तकरीबन हाफ टेबल स्पून ही मैं इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ। कड़ी का कलर बहुत खूबसूरत आता है। चलें जी, कसूरी मेथी भी इसमें डाल देते हैं जिससे कड़ी पकाते वक्त खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। तो 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी को मसल कर डाल दें। बस जी, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर आपने सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है विस्कर की मदद से। अब यहाँ पर सारी चीज़ें अगर आप मिक्सी जार में डालकर या जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालकर सिर्फ 10 सेकंड के लिए मशीन को घुमा लेंगे ना, तब भी आपका काम बन जाएगा, बल्कि ज़्यादा इजी रहेगा। तो आपने दही की गुठलियों को ख़त्म करना है और बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। बेसन मिक्स हो जाए तो शामिल कर देंगे इसमें पानी। अच्छा, अभी मैं 1 लीटर के बराबर पानी डाल रही हूँ। आपको परफेक्ट नाप तोल बताऊंगी कि जब भी आप कड़ी बनाएंगे एक जैसा ही जायका बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया। अच्छे तरीके से मिक्स करें और इस मिक्स को एक साइड पर रख दें। तो कड़ी को बघार लगाने के लिए एक बड़ा सा खुला बर्तन लें ताकि कड़ी बॉयल होकर बाहर ना निकले। यहाँ पर आधा कप के बराबर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। इसके अलावा मेथी दाना शामिल करेंगे तो तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब ये मेथी दाना होगा। इसका टेस्ट हल्का सा कड़वा रहता है तो थोड़ा ही डालें। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा आ गया और इसके अलावा राई दाने का इस्तेमाल करूंगी। ये राई दाना अचार में डाला जाता है जिससे अचार खट्टा खट्टा सा मज़ेदार बनता है। तो इसे लाजमी आप कड़ी में डाला करें, बहुत ही अच्छी और खुशबू जायका देगा। तो 1 टीस्पून के करीब मैंने राई दाना भी ऐड कर दिया है। एक मीडियम साइज का प्याज लें, बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप करें और ऐड कर दें। अच्छा, यहाँ पर आप प्याज का पेस्ट भी डाल सकते हैं। तो प्याज को हमने यहाँ पर फ्राई करना है और लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इस स्टेज पर अगर तो कड़ी पकौड़ा आपको पसंद है तो प्लीज रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। देखिए, अब प्याज का कलर लाइट सा गोल्डन हो चुका था ना, तो मैंने इसमें 6 से 7 जवे लहसुन के बारीक बारीक काट कर या चॉप करके ऐड कर दिए हैं। 6 से 7 अदद हरी मिर्चें दरमियान में से कट लगाएं और ऐड कर दें। लहसुन को भून लेंगे जब तक इसकी स्मेल खत्म नहीं हो जाती। फिर इसमें डाल देंगे दही और बेसन का मिक्स जो कि हमने बना कर रखा हुआ था। पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लें ताकि गुठलियां ना पड़े। अब इसमें डाल दें पानी। अच्छा, 1 लीटर में पानी पहले ऐड कर चुकी थी, तकरीबन 2 से 2.5 लीटर पानी मजीद डालेंगे। वैसे ये डिपेंड करता है कि आपके घर में गैस कितनी आ रही है। वैसे आजकल गैस की लोड शेडिंग है ना, कड़ी को पकने में मैक्सिमम 1 घंटा लगता है। मुझे तो 1 घंटा लगता है। अगर आप ज़्यादा देर के लिए कड़ी को पकाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप इसमें पानी की मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। तो टोटल मैंने 3.5 लीटर के बराबर पानी ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे और मिक्स करते करते कड़ी में एक बॉयल आने दें। तो जैसे ही कड़ी में बॉयल आता है फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और कड़ी को पकने के लिए छोड़ दें, कढ़ने के लिए छोड़ दें। जितना कड़ी पकेगी उतना ही टेस्टी बनेगी। तो जो लोग कहते हैं कि 10 मिनट में कड़ी तैयार हो गई, 20 मिनट में तैयार हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। 1 घंटा तो कड़ी को पकने में लग ही जाता है। तो यहाँ पर पकौड़ों के लिए मैं क्या करूंगी, 2 कप के बराबर या 1 पाव के बराबर बेसन ले लूंगी।
बेसन में शामिल कर देंगे मोटी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, साबित सफेद जीरे का इस्तेमाल करूंगी मैं 1 टीस्पून और साबित धनिया भी शामिल करूंगी 1 टीस्पून। आप चाहें तो दोनों चीजों को दरदरा सा कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। नमक शामिल कर देंगे 1 टीस्पून और बस जी मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पकौड़ों का बैटर रेडी कर लें। तो कड़ी पकौड़ा ऑलमोस्ट हर घर में बनाया जाता है, मगर क्या होता है पकौड़े पत्थर की तरह सख्त हो जाते हैं, कड़ी में डालने के बाद भी सॉफ्ट नहीं होते। आज आप लोगों से ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी ना, पकौड़े मक्खन की तरह सॉफ्ट बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पर हल्दी डालना मैं भूल गई थी, थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दें और गाढ़ा सा पकौड़ों का मिक्स बना लें। अभी मैंने इसमें मजीद सब्जियां कुछ भी ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले बेसन को फेंटना है अच्छे तरीके से, एक ही डायरेक्शन में बेसन को फेंटते जाएं। बेसन का कलर भी लाइट हो जाएगा और ये सिल्की भी हो जाएगा। इस काम के लिए आपकी ज़रा सी मेहनत तो लगेगी, मगर रिजल्ट आपको परफेक्ट मिलेंगे। अच्छा, बेसन का कलर लाइट हो जाए तो इसे चेक करने का तरीका है ये कि एक पानी का बोल ले लें और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल कर देखें। अगर बेसन पानी के ऊपर तैरने लगे तब वेल एंड गुड है, यानी कि आप इसमें सब्जियां ऐड कर सकते हैं। अगर बेसन पानी के नीचे जाकर बैठ जाए तो फिर 1 से 2 मिनट के लिए मजीद बेसन को फेंट लें। तो यहाँ पर मैंने शामिल कर दिया है एक बड़े साइज का प्याज, जिसे मैंने बारीक सा चॉप करके डाला है। डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके अलावा कुछ हरी मिर्चें भी डालूंगी। आप इसमें पालक डाल सकते हैं, आलू को बारीक बारीक काट कर डाल सकते हैं, जो कुछ ऐड करना चाहें वो आपकी मर्जी। तो पकौड़ों को मजीद सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा भी डाल रही हूँ। अच्छा, मीठा सोडा आपने तभी ऐड करना है जब आप ऑयल को गर्म करने के लिए चढ़ा दें, क्योंकि मीठा सोडा डालने के बाद ना पकौड़ों के बैटर को हमने ज़्यादा रेस्ट नहीं देना। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और पकौड़ों की कंसिस्टेंसी को भी चेक कर लें, बहुत ज़्यादा रनी बैटर नहीं है। चलें जी, अब पकौड़े फ्राई करने के लिए थोड़े ऑयल में पकौड़े डालें ताकि इनकी शेप मेंटेन हो जाए। ज्यादा ऑयल में पकोड़े फ्राई करेंगे ना तो टेढ़े मेढ़े बनेंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पोर्शन पकौड़ों का डालते जाएं, एकदम गोल गोल पकौड़े बनेंगे बेहतरीन। तो यहाँ पर मैंने ऑयल कम ही रखा है, आप देख रहे हैं आधा पकौड़ा ऑयल में डूबा हुआ है और आधा बाहर की तरफ है। इससे पकौड़ों की शेप बहुत जबरदस्त आती है। तो छोटे साइज के पकौड़े बनाएं, क्योंकि कड़ी में जाकर ये पकौड़े मजीद फूलेंगे। एक साइड से पकौड़े पक जाएं तो साइड को चेंज कर दें और बस जी इसी तरीके से सारे पकौड़े बनाकर रेडी कर लें। तो हमारे मज़ेदार से पकौड़े तो रेडी हैं। चलते हैं कड़ी की तरफ कि कड़ी किस स्टेज पर पहुंची है। इसे पकते हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा गुजर चुका है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। कड़ी का कलर मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुका है, बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं, मगर ये अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई। हल्की सी रनी कंसिस्टेंसी रखें ताकि जब हम इसमें पकौड़े डालें तो पकौड़े भी तो कड़ी को एब्जॉर्ब करेंगे ना। तो बस जी इसी स्टेज पर शामिल कर देंगे इसमें पकौड़े। अच्छा, पकौड़े और कड़ी का टेम्परेचर एक ही होना चाहिए, यानी कि गरम गरम पकौड़े गरम गरम कड़ी में डालें। तो हल्का सा चम्मच की मदद से पकौड़ों को कड़ी में डिप कर दें ताकि पकौड़े सॉफ्ट और जूसी बने। मगर रेसिपी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो हमने मज़ेदार सा तड़का भी तैयार करना है। तो तड़का बनाने के लिए मैंने ले लिया है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल, और ये वही कुकिंग ऑयल है जिसमें मैंने पकौड़े फ्राई किए थे। इसमें से मैंने ऑयल निकाल दिया है। एक मीडियम साइज की प्याज लें, बिल्कुल बारीक स्लाइस में काटें और ऑयल में शामिल कर दें। अच्छा, आप यहाँ पर लहसुन का तड़का भी लगा सकते हैं। प्याज में शामिल कर दूंगी मैं 1 टीस्पून साबित सफ़ेद जीरा। मिक्स करें और प्याज को हल्का सा लाइट सा गोल्डन कलर आने दें। जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा मैं डाल दूंगी इसमें कुछ हरी मिर्चें कट लगा कर डालें, कुछ गोल लाल मिर्चें यानी कि बटन रेड चिलीज भी डालूंगी, और इसके अलावा कड़ी पत्ता, फ्रेश कड़ी पत्ता अगर आप लोगों के पास है तो लाजमी डालें, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, तो ज़रा ये तो बताएं कि आप कड़ी पकौड़ा को कैसे सर्व करते हैं, रोटी चपाती के साथ या फिर चावल के साथ। मेरे घर में कड़ी पकौड़ा चावल के साथ सर्व किया जाता है। तो गर्मा गर्म तड़का लगा देंगे कड़ी पर, लें जी बेहतरीन जायकेदार कड़ी पकौड़ा रेडी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें, पकौड़ों का साइज देखें, बेहतरीन कड़ी पकौड़ा बनेगी। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो यकीन करें उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इस पर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और गर्मा गर्म कड़ी पकौड़ा को सर्व करेंगे।
ज़ीरा राइस के साथ। अब चावल बनाने तो हर किसी को आते हैं, लिहाज़ा मैंने रेसिपी शेयर नहीं की। अगर आप ज़ीरा राइस की रेसिपी देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी? तो भई मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, मैं आपको सच बता रही हूँ। कढ़ी पकौड़ा बनाना थोड़ा-सा टाइम टेकिंग तो है, मगर खाने में यकीन करें ये जो लज़ीज़ बनती है ना, कटोरियाँ भर-भर कर खाएँगे फिर भी आपका दिल नहीं भरेगा। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।